अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। ठंडी हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं, सर्दियां स्टार्टेड हैं और बहुत मज़ेदार किस्म की लाल लाल सी गाजरें अवेलेबल हैं। तो आइए फिर क्लासिक रेसिपी गाजर के हलवे को बनाना शुरू करते हैं। तो फिर तैयारी कर लीजिए अपने घर में मिठास के इस नए सफ़र की। सबसे पहले आपने गाजरों को अच्छी तरीके से धो लेना है और उसको पील कर लेना है। मैं पीलर यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 2 किलो गाजरें ली हैं, बहुत सस्ती मिल रही हैं और तकरीबन 2 किलो तो सभी ले रहे होते हैं। तो जब गाजरें पील हो जाएंगी तो हमने एक ग्रेटर ले लिया है और क्योंकि हम क्लासिकल स्टाइल का बना रहे हैं तो वो ग्रेटर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप आसान तरीके से बनाना चाहें तो मैं लिंक दे रही हूँ, उस तरह भी आप बना सकते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक क्लासिकल स्टाइल ही लगता है। तो यहाँ आपका टाइम बचाते हुए मैंने यहाँ तमाम ग्रेट करके गाजरें आपको दिखा दी हैं। लंबाई में ग्रेट की हैं गाजरें, इससे लच्छे बड़े ज़बरदस्त से बनेंगे और बहुत ही खूबसूरत टेक्सचर आपके पास आएगा। मैं करीब से आपको दिखाती हूँ कि गाजरें कितनी प्यारी यहाँ पर ग्रेट हुई हैं और कितने प्यारे से लंबे लंबे से इनके लच्छे मिले हैं, जिससे जो एंड रिज़ल्ट आपके पास आएगा वो बहुत ही यमी और देखने में खूबसूरत होगा। तो अब आपने एक गहरा और मोटे पेंदे वाला बर्तन लेना है, जिसका जो पैन का जो बेस है वो हैवी होना चाहिए और उसके अंदर आपने तमाम गाजरों के जो ग्रेट की हुई गाजर है वो डाल देनी है। अब फ्लेम ऑन कर लेना है और मीडियम फ्लेम पे इसको आपने पकाना है तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि गाजरों में से जो पानी है वो छूट जाए और यहाँ पर गाजरों में एक प्यारा सा रंग आ जाए। चम्मच चलाते रहना है ताकि गाजरें बिल्कुल भी नीचे से लगे नहीं। गाजर की अपनी भी मिठास होती है। अब यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट बाद मैं इसके अंदर उबला हुआ होल फैट मिल्क डाल रही हूँ, यानी जिसके अंदर मलाई मौजूद होती है। और मैंने कितना डाला है 2 किलो गाजरों के अंदर, यहाँ मैंने 1 लीटर मिल्क डाला है। अभी इसमें चम्मच चला के देखते हैं कि गाजरें इसमें पूरी तरीके से डूब जा रही हैं या नहीं डूब रही हैं। अगर गाजर पूरी तरह सोक्ड हो रही है तो फिर तो ठीक है। यहाँ देखें मुझे दूध कम लग रहा था तो मैंने इसके अंदर मज़ीद 1/2 लीटर दूध और डाला है। इसलिए आपको बता रही हूँ कि अगर आप ग्रेट करके बनाते हैं और 2 किलो गाजरें लेंगे तो इस अंदाज से आपने 1.5 लीटर दूध लेना है कि गाजर अच्छी तरह इसमें सोक्ड हो जाए। अब यहाँ गाजर सोक्ड हो गई है। अब सोक करने के बाद एक दफ़ा अच्छे से चम्मच चला देंगे। फ्लेम को यहाँ आपने रखना है इस वक्त मीडियम पर और चम्मच चलाते हुए आपने दूध में उबाल लेकर आना है। तो जब दूध का उबाल आपने लाना है उसका आपने वेट करना है, लेकिन बीच में चम्मच आपने चलाते रहना, अदरवाइज नीचे से दूध और गाजर जल सकती है। दूध में उबाल अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है। अब हमने यहाँ पे फ्लेम को कर देना है लो और लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। लेकिन पकाते वक्त आपने ख्याल ये रखना है कि चम्मच आपने चलाते रहना है, मुस्तकिल नहीं चला सकें तो ओकेजनली चलाना है और दूध को यहाँ पर आपने एवापोरेट करना है, तो ढक्कन ढाँप कर नहीं पकाएंगे। इस तरह थोड़ी थोड़ी देर बाद गाजर आपकी जो है वो पकती चली जाएगी और दूध देखें यहाँ पर रिड्यूस होता चला जाएगा। तो इस वक्त जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये तकरीबन 40 मिनट के बाद की मैं दिखा रही हूँ आपको गाजरों की सूरत हाल, हलवे की सूरत हाल के इस तरीके से दूध यहाँ पर ड्राई हो गया है, एवापोरेट हो गया है और गाजरें कितनी शानदार सी इसमें पक गई। ट्रेडिशनल रेसिपी है, थोड़ी मेहनत मांगती है मगर फ्लेवर्स और शक्ल बहुत ज़बरदस्त सी आती है, मज़ा बहुत ज़बरदस्त आता है। तो जब दूध इस तरह ड्राई हो जाएगा तब आपने इसमें 1 कप चीनी डालनी है। मैं थोड़ी सी कम डाल रही हूँ, थोड़ी कम खाती हूँ इसलिए, आप लोग चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। 1 कप चीनी बहुत ही बैलेंस, बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर देगी, क्योंकि गाजरें भी बहुत मीठी आ रही हैं आजकल। तो 1 कप शुगर हमने डाली है, तकरीबन 10 टेबल स्पून्स, और डाल के आपने पकाना है क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ती है। तो चीनी का पानी भी आपने यहाँ पर ड्राई करना है। मैं आपको शो करवा देती हूँ कि जब आपने चीनी डाली है तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको पकाया है, क्योंकि देखें चीनी ने कितना ज़्यादा पानी यहाँ पर छोड़ा है। इस सारे पानी को हमने रिड्यूस करना है और इस तरीके से ये ज़बरदस्त सी शक्ल इसकी जब आ जाएगी, पानी इसका ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आपने यहाँ पर क्या डालना है वो मैं आपको अब बताती हूँ। तो अब इस स्टेज पे देखें कितना ज़बरदस्त सा ये कैसा ज़बरदस्त सा दानेदार से हलवे की टेक्सचर आ गया है। इस स्टेज पे आपने इसमें ऐड करना है घी। अब तक हमने इसमें घी नहीं डाला था, तो अब यहाँ पर हम इसमें घी की एडिशन करेंगे और घी हम यहाँ पर डालेंगे 1/4 कप।
1 चौथाई कप आप यहाँ पर घी डालेंगे, यानी कि 4 टेबलस्पून हीप्ड भर के डालेंगे। और घी डालने के बाद आपने दोबारा से गाजरों को भूनना है। अभी तक हमने इसमें घी नहीं डाला था, इस स्टेज पर आपने इसमें घी डाला है। अभी हलवा कंप्लीट नहीं हुआ है। हलवे में सौंधापन, उसकी खुशबू बढ़ाने के लिए अभी हमने मज़ीद कुछ इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। यहाँ देखें, घी डालने के बाद आपने इतना भूनना है कि अब जब आपने इसमें एक वेल बनाया ना, तो फ़ौरन से उसके अंदर लिक्विड नहीं उतरेगा। इसका मतलब है हलवा आपका बिल्कुल ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इलायची पाउडर एकदम एंड में डालना है हमने। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे जायफल, जो बिरयानी के अंदर इस्तेमाल होता है। इसका शेल होगा वो आपने क्रैक करके निकाल देना है, हटा देना है, और अंदर से जो मगज़ निकलेगा उसको आपने इस तरीके से घिस देना है। अब अगर इस तरह आप ग्रेट ना करना चाहें तो छुरी से काट के और फिर उसको किसी भी चीज़ से कूट के आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये भी 1 टीस्पून जाएगा और ये दोनों चीज़ें इसके फ्लेवर को भी इन्हांस करेंगी और इतना एरोमेटिक आपका हलवा बनेगा कि बाज़ार का हलवा आप लोग लेना भूल जाएंगे। घर में ही हलवा इंशाल्लाह ताला बनाएंगे इन सर्दियों में। तो अब इसके बाद इसको बस आपने एक दफ़ा मिक्स करना है अच्छे से, और फ्लेम पूरा वक्त आपने बिल्कुल लो रखनी है। और मिक्स करने के बाद अब ये बिल्कुल रेडी टू सर्व है। यकीन जानिए, इस हलवे के एक एक बाइट में आपको गाजर का असली मज़ा और दिल को छू जाने वाली मिठास महसूस होगी। ट्रेडिशनल जो हमारे रिवायती मीठे हैं ना, वो वैसे ही हमें पसंद आते हैं क्योंकि वो हमारे टेस्ट बड के अकॉर्डिंग होते हैं। तो अब आप इसको ड्राई फ्रूट से और चाहें तो खोए से इसको गार्निश कीजिए। और अगर आपका भी दिल चाह गया इसको बनाने का, तो बस फौरी इसको बनाने खड़े हो जाइए और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इसको एंजॉय कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। कैसा है आरब? स्टार करें, स्टार।